हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे घटती सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्तें अथवा नियम की मान्यताएं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशंस of law of diminishing utility or assumptions of the law। घटती सीमांत उपयोगिता नियम लागू करने की क्या शर्तें हैं तथा घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की क्या मान्यताएं हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन में घटती सीमांत उपयोगिता नियम के शर्त लिखने के लिए आए या घटती सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं लिखने के लिए आए, तो दोनों का जो उत्तर होगा वो एक ही होगा। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज घटती सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। इस नियम को लागू करने या लागू होने की या इस नियम की मान्यताएं 7 हैं। पहला है, वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। यदि उसके उपभोग की इकाइयों में समय अंतराल है तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। दूसरा शर्त, वस्तु की उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। इकाई का छोटा आकार सीमांत उपयोगिता में वृद्धि करता है, कमी नहीं। तीसरा शर्त है, सभी वस्तुओं इकाइयां आकार व बनावट में एक समान अथवा समरूप होनी चाहिए। इकाइयों में भिन्नता होने पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। चौथा शर्त, वस्तु के उपलब्ध स्थान पत्रों का मूल्य स्थिर रहना चाहिए। पांचवा शर्त, उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। छठा शर्त, उपभोक्ता के फैशन, रुचि एवं स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सातवां शर्त, एक समय विशेष पर व्यक्ति की एक ही आवश्यकता का अध्ययन किया जा सकता है। सामूहिक आवश्यकताओं में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इस तरह से घटती सीमांत उपयोगिता नियम का लागू करने की ये 7 शर्तें हैं, ये 7 मान्यताएं हैं, जिसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये 7 शर्तें होगा तो किसी भी उपभोक्ता के द्वारा उपभोग किए गए वस्तु की प्रति इकाई में सीमांत उपयोगिता का नियम लागू करके उसकी कुल उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये 7 जो शर्तें हैं, पहला बोलता है वस्तु का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का उपयोग करता है तो वो जिस समय उपयोग करता है उस समय वो उसकी आवश्यकता जब तक संतुष्टि या पूर्ण नहीं होगा तब तक उस वस्तु की इकाइयों का उपयोग निरंतर करते जाएगा, तभी हम लोग उसको
सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होगा। दूसरा है, वस्तु के उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। वस्तु के उपभोग इकाइयों का आकार जो है वो पर्याप्त होना चाहिए, यानी जिस वस्तु का उपयोग उपभोक्ता कर रहा है या अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए, उस वस्तु की प्रति इकाई एक सीमित आकार में होना चाहिए। ये नहीं कि कोई वस्तु का इकाई का ज्यादा उपयोग किए या उसका साइज बड़ा हो तो उसको हम लोग उपभोक्ता के उस उपयोग किए गए उस वस्तु की इकाई को सीमांत उपयोगिता नियम में शामिल नहीं करेंगे या उस उपभोक्ता के उपयोग किए गए वस्तु में सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होगा। तीसरा है, सभी वस्तु इकाइयां आकार व बनावट में एक समान अथवा समरूप होनी चाहिए। जिस वस्तु का उपयोग अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कर रहा है, उस उपभोक्ता को उस वस्तु की आकार बराबर होना चाहिए, तभी उस उपभोक्ता के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तु पर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो सकता है। चौथा है, वस्तु के उपलब्ध स्थान पत्रों का मूल्य स्थिर रहना चाहिए। जिस वस्तु का उपयोग उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को संतुष्टि करने के लिए या पूर्ण तृप्ति करने के लिए करता है, जैसे अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी का उपयोग करता है, तो वो जितनी रोटी अपनी आवश्यकता यानी भूख मिटाने के लिए वो उपयोग करता है, उपभोग करता है, तो उन सभी रोटियों का मूल्य बराबर होना चाहिए, तभी ये नियम उस उपभोक्ता के उपभोग में लागू होगा। छठा है, पांचवा, उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की जो आय है वो अपनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जिस वस्तु का उपयोग करता है और उस वस्तु का जो एक से अधिक बार उपयोग करता है, उसमें उसकी आय सीमित होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए और उसके उपयोग करने का प्रवृत्ति जो है वो भी स्थिर होनी चाहिए। छठा है, उपभोक्ता के फैशन, रुचि एवं स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब भूख मिटाने के लिए कोई विशेष व्यक्ति रोटी का उपयोग करता है, तो उस स्थिति में रोटी की प्रति इकाई का जितना उपयोग अपने भूख मिटाने के लिए या पूर्ण तृप्ति के लिए करता है, उस स्थिति में उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस स्थिति से वो भूख मिटाने के लिए उपयोग करता है, उसी स्थिति से वो पूर्ण तृप्ति तक उस वस्तु का उपयोग करता जाएगा। सातवां है, एक समय व्यक्ति की एक ही आवश्यकता का अध्ययन किया जा सकता है। सामूहिक आवश्यकताओं में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम किसी विशेष व्यक्ति की या किसी विशेष व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने वाले वस्तु की प्रति इकाई का जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है या उस वस्तु का जो उपयोग करता है उसके द्वारा उसको हम लोग सीमांत उपयोगिता की घटती सीमांत में शामिल करेंगे। ये नहीं कि किसी सामूहिक स्थिति द्वारा किसी वस्तु का उपभोग किया जा रहा है तो वैसे सामूहिक स्थिति द्वारा जो या सामूहिक में जो वस्तु का उपयोग कर रहा है उसको हम लोग घटती सीमांत उपयोगिता में लागू उस नियम नहीं होगा। तो इस तरह से
आज हम लोग सीमांत उपयोगिता या घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के लागू होने की जो शर्तें हैं उस पर चर्चा किए। सारणी में आप पहले भी हम चर्चा किए हैं कि देखे होंगे कि उस किसी उपभोक्ता के द्वारा जिस वस्तु का प्रत्येक का उपभोग करता है अपनी पूर्ण आवश्यकता संतुष्टि के लिए, तो एक क्रमानुसार घटता जाता है। पहला यूज करता है तो 40 यूटिल प्राप्त होता है, दूसरा यूज करता है तो 30 यूटिल प्राप्त होता है, तीसरा यूज करता है तो 20 यूटिल प्राप्त होता है, चौथा यूज करता है तो 10 प्राप्त होता है, और पांचवा जैसे ही प्राप्त करता है तो उसको 0 प्राप्त, यानी वो उस वस्तु का उपयोग 5 इकाई तक करता है तो उसको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कि ये जो प्रत्येक बार यूज कर उसके बीच में एक क्रमागत है। 40 माइनस 30 10, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 0 10। तो इस तरह से एक कर्म के अनुसार है। तो ये घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इसमें लागू हुआ है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।